फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2025-26 के लिए लेकर आए हैं ये वीडियो। नागरिक शास्त्र चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी अति महत्वपूर्ण 30 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इससे पहले हमने हिस्ट्री के 5 चैप्टर करवा दिए हैं और इसके बाद हम करवाएंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। चलिए ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के तमिल मूल निवासियों को कहा जाता है भारतीय तमिल, मुस्लिम तमिल, श्रीलंकाई तमिल या फिर ईसाई तमिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंकाई तमिल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोग सभी राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं। लोकतंत्र में समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई है तो त्वरित निर्णय लेना, उन्हें लागू करना संभव नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? वलोनिया, ब्रुसेल्स, बान, पेरिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 4, इलम शब्द का अर्थ है सरकार, राज, देश, राजनीतिक दल। तो चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह विश्वास की बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक की इच्छाओं और आवश्यकताओं की उपेक्षा करके जिस तरह से चाहे देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। सत्ता की साझेदारी, केंद्र सरकार, बहुसंख्यकवाद, सामुदायिक सरकार। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकवाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। श्रीलंकाई तमिल श्रीलंका के किस भाग में केंद्रित हैं? उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पूर्व, पूर्व और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा छठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है? क्षैतिज विभाजन, समांतर विभाजन, ऊर्ध्वाधर विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सत्ता की साझेदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सत्ता की साझेदारी केवल उन समाजों में आवश्यक है जिनमें धार्मिक, भाषाई, जातीय विभाजन है। सत्ता की साझेदारी केवल बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जिनमें क्षेत्रीय विभाजन है। हर समाज को किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या उनमें सामाजिक विभाजन ना हो। सत्ता की साझेदारी बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठवें नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। हर समाज के लिए किसी न किसी रूप में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ब्रुसेल्स के 80% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच, डच, जर्मन, लैटिन। तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेल्जियम में आम तौर पर कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और सिंघली, फ्रेंच और सिंघली, डच और फ्रेंच। तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली निम्नलिखित में से किस शक्ति साझाकरण व्यवस्था का दूसरा नाम है? तो का है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच शक्ति का बंटवारा, खा है शक्ति का ऊर्ध्वाधर विभाजन या सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति का बंटवारा, गा है शक्ति का क्षैतिज विभाजन या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा, गा है
राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और सरकार के रूप में शक्ति का बंटवारा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्या हो जाएगा? ग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तमिल भाषा को, सिंहल को, हिंदी को, अंग्रेजी को। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे? 1956 में तो सिंहल भाषा को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ टाइपिंग नहीं हो पाया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की, नीदरलैंड की, श्रीलंका की, वेस्ट इंडीज की। तो ब्रुसेल्स से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? सिंहली भाषी या सिंहली समुदाय, सिंहलाई तमिल, भारतीय तमिल, एंग्लो इंडियन। तो 15 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? एंग्लो तमिल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली निम्नलिखित में से किस सत्ता साझेदारी व्यवस्था का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन ए है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन बी है सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन या सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा। ऑप्शन सी है सत्ता का क्षैतिज विभाजन या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। ऑप्शन डी है राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और सरकार के रूप में सत्ता का बंटवारा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता साझाकरण व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोगों पर अपना प्रभुत्व थोपने की कोशिश की, या फिर श्रीलंका में सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों के प्रभुत्व को सुनिश्चित करने की कोशिश की। ऑप्शन सी है श्रीलंका में तमिलों ने अपनी संस्कृति, भाषा और शिक्षा और नौकरियों में अवसर की समानता की रक्षा के लिए सत्ता साझाकरण की एक संघीय व्यवस्था की मांग की। ऑप्शन डी है बेल्जियम के एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में परिवर्तन ने भाषाई आधार पर देश विभाजन को रोक दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है लोग सभी राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से खुद पर शासन करते हैं। लोकतंत्र में समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई है तो त्वरित निर्णय लेना और इन्हें लागू करना संभव नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है सत्ता की साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण कौन सा है? यह समुदायों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन बी है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना है। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? केवल एक भाषा समुदाय के लोग, बेल्जियम के नेता द्वारा, पूरे देश के नागरिक द्वारा, बेल्जियम के सामुदायिक नेता द्वारा। तो 20वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक भाषा समुदाय के लोगों द्वारा। चलिए देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सत्ता का बंटवारा ना होने से क्या होता है? सभी समुदाय के बीच शांति होती है, बहुसंख्यकों का अत्याचार और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता है, लोकतंत्र की मूल भावना का निषेध होता है
ऑप्शन बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय शक्ति विभाजन का एक पहलू नहीं है? तो केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, सरकार के उच्च और निम्न स्तर को शामिल करते हुए शक्तियों का विभाजन, संविधान स्पष्ट रूप से सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन डी है, शक्तियों का कोई ऊर्ध्वाधर विभाजन नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के 3 अंगों में से एक नहीं है जिसके बीच शक्तियां साझा की जाती हैं? विधायिका, नौकरशाही, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौकरशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेल्जियम के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जर्मन, फ्रेंच, डच, अंग्रेजी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम के अधिकांश लोग डच भाषा बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। श्रीलंकाई तमिल निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तमिल मुस्लिम को, देश का तमिल मूल निवासी, तमिल जिसके पूर्वज औपनिवेशिक काल में भारत आए थे। ऑप्शन डी है तमिल हिंदू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का? बी, ऑप्शन नंबर बी, देश का तमिल मूल निवासी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सिंगली भाषी लोग किस धर्म का पालन करते हैं? हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, बौद्ध धर्म का, इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म का। क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? केवल एक भाषा समुदाय के लोग, बेल्जियम के नेता द्वारा, पूरे देश के नागरिक द्वारा, बेल्जियम के सामुदायिक नेता द्वारा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? तमिल, सिंहल, हिंदी, अंग्रेजी। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहल, जिसको सिंगली भाषा भी बोलते हैं। ब्रुसेल्स शहर में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% लोग डच बोलते हैं, या 80% लोग डच बोलते हैं जबकि 20% लोग फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग जर्मन बोलते हैं जबकि 20% फ्रेंच बोलते हैं। 80% लोग जर्मन बोलते हैं जबकि 20% डच बोलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% लोग क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।